नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। टोंक प्राइवेट स्कूल शिक्षा परिवार संघ की बैठक हुई संपन्न। टोंक जिले के प्राइवेट स्कूल शिक्षा परिवार की मीटिंग टोंक जिले के प्राइवेट स्कूल यूनियन के अध्यक्ष शब्बीर नागौरी की अध्यक्षता में सोफिया उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक के प्रांगण में संपन्न हुई, जिसमें ब्लॉक के अधिकांश स्कूल संचालकों ने भाग लिया। स्कूल संचालकों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, उनका समाधान किया गया। सेंट जोसेफ के संचालक गोवर्धन हिरोनी ने आने वाले समय में होने वाली शिक्षा में परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताया। निकट भविष्य में पाठ्यक्रम एक साथ व सबकी परीक्षाएं एक साथ करवाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में टोंक जिले के लिटरेचर व एजुकेशनल सेमिनार करवाए जाएंगे। सीबीईओ ऑफिस में आए लीला जैन, कालूराम गुजर, गोपाल लाल मीणा, दीक्षित सर का यूनियन द्वारा माल्यार्पण कर स्टॉल उठाकर स्वागत सत्कार किया गया। सीबीईओ ऑफिस के अधिकारियों ने भी विभिन्न नियमों की व सरकारी आदेशों की जानकारी देते हुए स्कूल संचालकों व विभाग में समन्वय बनाए रखने के लिए स्कूल संचालकों को हिदायत दी, जिससे कि सरकार से आने वाले आदेशों व नियमों की पूर्ति सुचारू रूप से समय पर की जा सके। कमलेश सिंगोदिया ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। हमें विद्यालय को वर्तमान समय के अनुसार अपडेट रखना चाहिए। मीटिंग में टोडा राय सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल सैनी, निवाई ब्लॉक अध्यक्ष शिवदयाल पंवार, तहसील अध्यक्ष महावीर प्रसाद यादव सहित टोंक ब्लॉक के अधिकांश स्कूल संचालकों ने हिस्सा लिया। अंत में जिलाध्यक्ष शब्बीर नागौरी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत। धन्यवाद। जय हिंद। अगली कड़ी में हमें इसके बाद हमारे निवाई ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षा परिवार तो हमारे ये देखिए कि हमारा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे एक्सीलेंस जी का उद्धार इसमें हमारे हम सभी स्कूल वालों के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस बार कि जो शुरुआत होती थी काम करने की अध्यक्ष वो बड़ी ऊपर से नीचे की ओर होती। बड़ी स्कूलों की समस्या पहले रखी जाती थी, छोटे वालों का नंबर आते आते समस्या गायब हो जाती, या तो अधिकारी चेंज हो जाते थे, अधिकारियों से स्कूलों में खटपट हो जाती। पहली बार नीचे से काम चल रहा है, छोटी स्कूल वालों की प्रत्येक की समस्या सुनी जा रही है। मैं इस 8-10 साल के पीरियड में इस तरह का देश में देखा नहीं। मेरे पिता समान है, मेरे पिताजी के साथी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ताली बजाकर अध्यक्ष साहब का उत्साह करें और दीपावली के बाद अध्यक्ष साहब की सेहत के लिए गाएगा सवाल को भी कोलेस्ट्रॉल फ्री मैं लेके आऊंगा ताकि हमारे अध्यक्ष साहब सेहतमंद रहें और इसी तरह स्कूल वालों की लगाए रखते रहें। यही कहूँगा कि नई शिक्षा नीति में बहुत बदलाव आए। आप लोग अपने स्कूलों को अपडेटेड रखना पड़ेगा। आजकल स्मार्ट स्कूल की बात चल रही है। स्मार्ट स्कूल है, जैसे मोबाइल बड़ा अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। आपने तो होल सीरीज भी करी, इतनी बढ़िया होल सीरीज हुई, अच्छा लगा। क्यों कभी पास होना मत सिखाओ। पास होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि पास होना क्योंकि बोर्ड के एग्जाम ही खत्म हो गए। 2027 में तो 10 बोर्ड ही खत्म हो गए, तो केवल एक ही बोर्ड हो जाएगा। और ज़्यादा अपडेट करूँगा आपको।
अभी हमारे यहाँ मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, मैं कबीर जी को भी अपडेट बनाना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। बात तो ये है कि मैं मैडम के प्रतिनिधि नहीं हूँ। मैं हमारे सीयू कार्यालय की तरफ से आप सभी ने हम लोगों को यहाँ अपने परिवार का हिस्सा मानकर आज आमंत्रित किया और हमें सम्मानित किया, हमारा सम्मान किया। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार। और वहीं पर मेरा पदस्थापन है और टोंक की मेरी जन्मभूमि है। सर जहाँ स्कूल है पुराना वाला, उसी जगह पर मैं रहता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच से ही हूँ, आप लोगों के शहर से हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, कुछ लोगों से मेरा बहुत नजदीकी परिचय है या यूँ मानेंगे स्टूडेंट के रूप में सर का आशीर्वाद मिला। जमील सर एक अर्सा पहले मैं आपके पास में कुछ ज्ञान लेने के लिए गया था, तो आप सभी गुरुदेव हैं। विशेष रूप से संबंध आपका और हमारा सूचनाओं के आधार प्रदान या यूडाइस और पीएसपी पोर्टल पर अपडेशन या विभागीय गतिविधियों को लेकर विशेष रूप से होता है। जो भी गतिविधियाँ हैं माननीय निदेशक महोदय निकालने के यहाँ से शुरू होती है उतरना और अंतिम कड़ी में हमारे पास आ जाती है। हमारे पास आने के बाद में हमारे पास दो विकल्प हैं, कुछ सूचनाएँ राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए होती हैं, तो उनकी व्यवस्था अपनी जगह बनी हुई है, और कुछ जो सूचनाओं का अपडेशन का कार्य है वो आप लोगों से संबंधित होता है। मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है कि सारी व्यवस्थाएँ व्यवस्थित रूप से बनी हुई है। आप लोगों का अलग व्हाट्सएप बना हुआ है, शासकीय ग्रुप अलग बने हुए हैं, और मेरा ऐसा अनुभव है कि आप लोग पर्याप्त सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो परीक्षा आई थी राज्य स्तर समान परीक्षा जो होने वाली है उसकी सूचनाओं के अपडेशन के संबंध में थी। 10 तारीख को सत्संग जारी हुआ था डायरेक्टर सर का, और उसमें हमें 7 दिन का समय दिया गया था। 17 तारीख शिक्षा के प्रति समर्पण हम देख रहे हैं। हम टोंक जिले में टोंक ब्लॉक में जितनी स्कूलें हैं जिले से बाहर ब्लॉक में बहुत स्कूलें हैं और बहुत अच्छे शिक्षण कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए आप एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इसका हम आपके इस कार्य के लिए सराहना करते हैं। हमारे ब्लॉक से जो अभी हमारे आए हैं ये सब आपके सहयोग से। हमारे यूडाइस का जो कार्यक्रम है जो प्रोग्रेशन का था वो संपन्न हो चुका है। अब यूडाइस का काम स्कूल टीचर और स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन चल रहा है। आप जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप दूसरे विद्यालय प्रिंसिपल से जो आप विद्यालयों से भी जुड़े हुए हैं, कोई भी मैसेज अगर ब्लॉक लेवल से आता है तो आप कृपया उसको दूसरी जगह पर उड़े। कुछ प्रिंसिपल से विद्यालय ऐसे हैं जो हमसे नहीं जुड़ते, जो गाँव में रहते हैं या कुछ ऐसी जगह रहते हैं जो जुड़ नहीं पाते, तो वो भी हमारा काम साथ के साथ सर ने बताया जो मुख्य काम है राज्य समान परीक्षा जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो इस बार पहले सभी का परीक्षा परिणाम होना अनिवार्य है। तो 1 अप्रैल से लेगा, उसके लिए आप तैयारी कर लें। किस तरह बच्चों का कोर्स कंप्लीट करवाना है, उनकी परीक्षा आयोजित करवानी है, सब चीज़ें आप उस तरह से तैयार हैं। यूडाइस की जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सेंट्रल डाटा सब चीज़ों से एक दूसरे से परिचित हैं। ऐसा कोई कि आप उसके फ़ोन से उठा रखते हैं कि आपका काम कैसे होगा। मैं बड़े मतलब उसके साथ कह रहा हूँ कि अपना जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिला है तो जिला स्तर अपना लोग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सारे पूरे जिले की स्कूलें मिलाकर यहाँ के बराबर है। और फिर भी यहाँ का जो सिस्टम है बिल्कुल पिछले 5 साल से मैं कार्यरत हूँ। 100% स्मूथ ही नहीं, 100% फेयर नहीं। डायरेक्टर साहब की तरफ से बिल्कुल आदेश है कि आप महीने के 4 स्कूल विजिट करेंगे। हम हमारे वाले नहीं देख पा रहे, हमें 15 रुपये का नीचे हायर करना होता है। हमें जरूर पड़ी साहब 17 बच्चे हो गए 5 महीने कोटी नाम उनके हिसाब से कहा उन्होंने शायद समय अवेलेबल करा दिया। ऐसे आप लोगों से कोई चीज़ पड़ती है तो आप समय पर पूरा करते हैं। तो
बस दिक्कत केवल एक ही है, जैसे कि सर कह रहे थे कि आप कम से कम एक सिंपल फीचर एक कम नामांकन वाला विद्यालय है तो 2000 मतलब एक ऐसा रख लें ताकि वो आपकी छोटी छोटी सूचनाओं को क्लियर कर सके। मैं एक हिसाब से 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 4 महीने का ही समय हुआ है। सहायक कर्मचारी परीक्षा के दौरान, तीनों परीक्षा के दौरान मुझे कुछ विद्यालयों को देखने का अवसर मिला। विद्यालय बहुत ही संपन्न, व्यवस्थित, अनुशासित है। एक ही विद्यालय में 8 बार नहीं, निजी विद्यालयों को जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको ये काम करवाना है, तो दूसरे जिले से शिकायत नहीं। इवन की पीजी महाविद्यालय को मुझे किसी भी चीज़ के लिए तीसरी बार करना पड़ा, तब जाके चौथी बार मैंने वो कार्य किया। किंतु निजी विद्यालयों ने एक ही बार में वो कार्य कर लिया। इससे साबित होता है कि आपका समर्पण कार्य के प्रति कितना है। तो हटा दें उनको और उसको बिल्कुल अपडेट कर दें। तो जैसे ही हम लोग आदेश डालते हैं प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं होती है उसमें, मतलब 8-10 में प्रश्नों को करते हैं ना, फिर क्या कहते हैं कि किसी ने डाला ही नहीं, कल भी बना लेंगे, ये चीज़ होती है। तो मेरे फिर क्या करते हम क्या करते हैं, हमने तो काम करवाना ही होता है। तो आपको पता हम क्या करते हैं, फोन करते हैं बार-बार। पहले प्रभारी फोन करता है, प्रभारी से आपका सभी साथी हमारे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैम आपके आने से पहले हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हम नई शिक्षा नीति को लेकर के काफ़ी गंभीर वार्ताएं की। सारी जो आप बातें कही उस रिपोर्ट को लेकर के, सरकारी रिपोर्ट, उसको भी हमने काफ़ी चर्चा की कि हमने सब प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय संगठन स्कूल शिक्षा परिवार हमारे प्रदेशाध्यक्ष जो है वो लगातार हम सभी लोगों की समस्या से भी जूझते रहते हैं। और जो अपडेट्स हमें आप लोगों से आते हैं वो हमारे पास अपडेट ऊपर से भी आते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे प्रदेश से चलते तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो कोशिश तो हम सभी की रहती है कि हमारे कोई साथी सरकार को जो सूचनाएँ चाहिए, विभाग को जो सूचनाएँ चाहिए, वो समय रहते हुए मिल जाए, यानी कि उसको हमें बार बार आप लोगों की तरफ से बार बार रिमाइंडर्स देने के लिए सब साथियों का प्रयास है। और आप सब लोगों ने जो ये राय दी है, SPO साहब ने दी और मैडम ने भी कही, सभी स्कूल वालों को, चाहे 4-5 स्कूल वाले मिल गए, 3-4 स्कूल वाले मिल गए, एक ऐसा कार्य कर लें। 25 लोगों का एक कार्य होगा तो काम सही होगा। हम 4-5 स्कूल मिलकर के एक वाले 2 घंटे एक जगह, 2 घंटे एक जगह काम करें, उसको सैलरी भी ठीक मिल जाएगी और हम सब लोगों का काम भी ढंग से हो जाएगा। मैं एक बार फिर सामान्य CDO मैम और SPO साहब का सभी का आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोग आए, आपने समय दिया, हमारे साथ बातें साझा की, हमें अपना परिवार जैसे समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आप सब लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़ आप आइए और हम सब लोग हमारे जो अधिकारी पटवारी है, आज तक इनकी नॉलेज में जो चीज़ नहीं है उन तक ये बातें पहुँचाओ ताकि आगे झगड़ लड़ सके। हम 2 साल के खाना खा लेंगे, 15 दिन में 6 महीने में बिल्कुल खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ है, हमारे साथी है, टोंक के सारे पर हम लोग गोल्डन जी ने हमने साथ मिलकर काम किया है। आज हमारे सामने हम कभी ऐसी बात नहीं है, साथ मिलकर काम किया, हमारे सामने बड़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रदेश में अगर आप बैठ गए हैं तो हमारे जिले के जिला अध्यक्ष महोदय और भी है, उपाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, सारे आपके साथ मिले और आप आगे तक इन बातों को लेकिन वहाँ स्थितियाँ दूसरी है और अपन अपनी स्कूल की पढ़ाई करते करते थक रहे हैं। लेकिन स्थिति ये बन रही है कि वहाँ वो गार्जियन, वो टीचर स्कूल का, उसको अपनी नौकरी प्यारी, वो बाहर से आए, झालावाड़ से, कोई बाड़मेर से, वो कहाँ से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं, वो आपसे बहुत अच्छी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कुछ देने कर रहे हैं। लेकिन स्थितियाँ ये है कि बिना TC बच्चे जा रहे हैं। कई साल भी 2 बच्चे गए थे, मैंने भी गार्जियन से बोला, बातचीत हुई तो जरूर मंगा ली। इस साल मैंने वो बच्चे मेरे स्कूल, मैंने उनसे कहा, मैंने सर यार TC मंगा, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट इसका जो बाकी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, 10-20-50 हज़ार रुपये नहीं है, मैं आप छोड़ दें तो उनकी CTC मंगाओ तो मेरा भी रिपोर्ट ठीक रहे और मैं भी पोर्टल से नाम हटवाऊँ उसका। तो यार अब ऐसी TC की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं स्कूल आ रहा हूँ, मैं स्कूल आ रहा हूँ। मैं स्कूल पहुँच गया, पहुँच कर मैंने कहा सर TC की आप ही मुझे लिख के दे दो, मुझे TC की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, क्योंकि मैं लिख के नहीं दूँ। सर देखो आप मुझे फ़ोन पे बोले, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या यार सर आपने रिकॉर्ड किया, आप समझदार आदमी हो, गवर्नमेंट। आप लोगों के साथ हम प्रतिनिधि बातें हर फील्ड में हर जगह पे स्कूल वालों को जो छोटे चला रहे हैं मोबाइल, जैसे बहुत छोटा स्कूल वालों को 19 होता नहीं पुराना होता तो क्या होगा। इन्हें मतलब ये कि ऐसा कोई कदम अभी तक एक टाइम फ्रेम हमारे पास हर चीज़ का कि ये फला इंस्पेक्शन इस डेट को इस डेट तक होगा, भौतिक सत्यापन का गठन इस तारीख को होगा, इतने दिन में होगा, उसके बाद भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन निरीक्षण के पश्चात 7 दिवस के अंदर चढ़ जाएगा। ये सारे नियम हमारे पास फॉलो करने के लिए दिए जाते हैं और हम करते हैं। अब आप लोग भी करते हैं। कहने का मतलब इतना सा है कि जब पूरा टाइम फ्रेम आ रहा है उसी टाइम फ्रेम के अंदर क्यों नहीं हमारी मांग ऐसी जाती कि आरटीई का जो भरण पोषण का पैसा है उसको भी एक निश्चित तिथि के ऊपर दिया जाए। ये मांग ना तो हमारे जिले से उठ रही है, ना प्रदेश से उठ रही है, ना प्रदेश प्रभारियों से उठ रही है, और उठ रही है तो हम तक नहीं पहुंचे। तो बेसिक धन्यवाद देते हैं कि अगर आगे ये ऐसी कोशिश करते हैं हम उनके साथ पूरी तरह खड़े होते हैं। तो यकीनी बात है आप भी खड़े होंगे, यकीनी बात है आपको भी जानकारी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि हम लोग सही मायने में हमने बताऊँ आपको, हम लोग पूरी के नहीं, बहुत कम हम लोगों को नॉलेज है। हम लोग जो है पुरानी जैसे बता रहे थे कि पुराने जो सिस्टम चला आ रहा है हम उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं। हम लोग नई कुछ भी नहीं सीखते। आज भी हमारे स्कूल जो चल रहे हैं वही भावना है जो जैसे वो करवा है चला आ रहा है, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, नई नई चीज़ें लेकर। अब ये चीज़ होती है अगर अपन कुछ नया करने की नहीं जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर चलना चाहते हैं तो उसमें खर्चा आता है। आप कहते हैं भाई हमारे पास में इतना खर्चा नहीं है, सही बच्चे भी हमारे वो भी हमारे हिस्सा है। तो उसमें क्या है मॉरलिटी जो बच्चों के अंदर है वो खत्म होती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आज हमें स्कूल चलाने में डर लगने लगा। अगर हम बड़ी क्लासेज में जाएँ तो 6, 7 से स्टार्ट होना है, हम बच्चों से डरने लगेंगे क्योंकि वो इतने मतलब नोटोरियस है, क्या कहें हम उनको बहुत ज़्यादा नोटी इतने हो गए कि हम हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। अब उसका रीज़न अपन तलाश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे स्कूल में। बड़ी 9, 10 तो मेरे को तो बहुत ऊपर चले गए, 9, 10 तक आउट ऑफ कंट्रोल है। और जो गर्ल्स बॉयज़ का मैटर है वो तो आपके सामने ही मैं कुछ छुपाने की किसी से मैं सुलम को नहीं सही कहूँ कि हमारे ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको वहाँ कितनी उनको मॉरलिटी सिखाएं। गोवर्धन जी साहब, आदरणीय कमलेश जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी और हमारे सीता नगर, दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो काम इसमें रखा है इसमें अध्यक्ष जी बहुत बहुत बधाई। मैं तो एक BSc कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहता था कि ये कई लोगों ने रिसर्च किया है कि इसको पहले अपने वैक्सीनेशन करने पड़ेगी, इसके बाद माना करना है या अपने प्रेस से आर्टिकल का है उसके लिए एक फॉर्म लगा देंगे, एप्लीकेशन हो जाएगी और फिर उसके बाद में स्विच होती है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से NOC लेनी पड़ेगी। तो जिसमें NOC एक से अभी इस बार कोड आ रहा है उसकी CBSE की लगेगी। उस तरह एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाते हैं, गवर्नमेंट चाहे PSB में जाए चाहे CBSE में जाए, आप स्विच ओवर उसमें लिखा होगा वो जैसे 9 से ऊपर लेते हैं ना, 9 उसके लिए उनको लेना पड़ेगा। आपकी माने तो स्विच हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको राज्य सरकार से NOC लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार NOC देगी और फिर आप उधर जाओगे, वो NOC लाओगे वो स्विच कर देंगे और उनके इंस्पेक्शन। यानी कि फिर जो भी PSB में फायदा ये कि इंस्पेक्शन नहीं होगा, बस ये इंस्पेक्शन नहीं होगा और जो भी जो नियम जो करना, कब एग्जाम कराना, कब टेस्ट कराना, वो सब फिर बाकी सब बोर्ड से कर सकते हैं। प्रेस मान्यता के लिए तो जो गवर्नमेंट के जो नियम जो फॉलो करना है वो सारे जो भी वो सब करने पड़ेंगे। क्यों जैसे मान लीजिए कोरोना रनिंग में स्कूल 8 तक चल रहा है, बंद हो गया या फिर वो रनिंग में है, उसको डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी नई अपन फाइल अप्लाई करेंगे तो नई नॉर्म से ही पूरे करेंगे।
बच्चा स्कूल से वापस मूव होगा। और हम सब याद करेंगे जब हमने 9th किया था तो उस टाइम 9 से सब्जेक्ट हो जाया करते थे। जैसे मैंने अगर 9th में कॉमर्स ली थी तो कॉमर्स के 6 सब्जेक्ट थे, उसके बाद सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, हर लैंग्वेज और एक कोई भी वोकेशनल लेना पड़ता था, चाहे टेंडिंग में, गार्डनिंग में। तो बहुत टिपिकल होता है 10th को पास करना। बाद में इन्होंने 11th से सब्जेक्ट करे हो, प्रैक्टिकल मार्क्स, सेक्शनल मार्क्स, इसलिए हर परसेंट 99, 95 करे लग गई। ये एक तरीके से बच्चों को केवल डिग्री दे रहे हैं, कॉलेजेस के आगे आप सब लोग जाते हैं। पहले CBSE, ISC और ओपन से जो NISO वगैरह थे वो बोर्ड थे, बाकी सब एक स्टेट बोर्ड थे। तो भारत सरकार ने आज़ाद होने के बाद में इंडिया की शिक्षा बोर्ड बनाया जो कि नया चला हुआ था देश की शिक्षा नीति को देखते हुए। वो उस बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त है, जो एफिलिएशन जो लेने के स्कूलों के फॉर्म से भी जुड़े हैं, उसमें इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो उस बोर्ड का भी यही है कि जो अभी चर्चा करते हैं 2000 की जो नई जो शिक्षा नीति है इसकी, यानी कि सब जो उसका जो सिलेबस है, उसका जो पढ़ाने का जो तरीका है, उसका जो कोर्स है, तो वो सारा नई शिक्षा नीति को लेकर के, यानी कि उसका जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें 6ठी क्लास का जो बच्चा है, 6ठी साल की 8वीं का बच्चा, जब वो प्रिपेयर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, उसका जो बच्चा है वो आपका जो O लेवल जो कंप्यूटर में जो डिप्लोमा को लेता है उसके बराबर का है। दूसरा जो सरकार की जो नीति जो पॉलिसी है इसके पीछे वो है कि जो मैं स्कूल शिक्षा परिवार के टोंक जिले का जिलाध्यक्ष शब्बीर राम बोल रहा हूँ। आज हमने एक दीपावली स्नेह मिलन समारोह रखा गया। इसमें हमारे कई तरह की चर्चा हुई, जिनमें CDO मैडम, DO साहब, इन सब का इसमें आमंत्रण था और सभी ने इसमें भाग लिया। और आज की हमारी जानकारी जो थी बहुत बढ़िया जानकारी थी कि अभी जो बता रहे थे कि सर कि हमारे यहाँ नवंबर में आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएँ शुरू हुई और हमारा जो व्यवस्था अनुसार आपके एग्ज़ाम फरवरी में हो जाएंगे और हम 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा। ये CBSE में होता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता था, अब सब टोटल ही सभी स्कूलों में ये एक नियम लागू है। हमें यहाँ मिलकर के हमें सबको जानकारी मिली और सब लोग एक साथ मिले और दीपावली हमारा स्नेह मिल रहा। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि दीपावली को दीपावली से मनाएं और हमारे जो संगठन है उसको मजबूत बनाएं। हमारे सभी साथी यहाँ आए, यहाँ पधारे, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।